सेक्टर 37 में है, रोहिणी सेक्टर 37 में, 37 में ये उसका मैप है। यहाँ लगभग 6 पॉकेट है। ये लोकल रेजिडेंट्स है, आप देख रहे हैं, ये यहीं पे रहते हैं, दिन रात यहाँ बिताते हैं। ये लोग हैं जो कहीं पहले बाहर रहते थे, अब इसी इलाके के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, मकान लेके यहीं पर ही रह। ये चेहरे आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं, ये दिल्ली के नागरिक हैं। ये वो चेहरे हैं जो वोट देते हैं। ये वो चेहरे हैं जो सरकार जीतने वाली कोई भी हो, जाते हैं उसको वोट देते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, रुमाल से मुंह पोंछते हैं, लेकिन वोट देकर आते हैं। ये वो चेहरे हैं जो टैक्स देते हैं। ये बड़ी रकम बैंक में जमा करते हैं, बैंक इनके हिस्से के पैसे टैक्स के रूप में काटता है। ये साबुन, तेल, बिस्कुट खरीदते हैं, उसमें से ऑटोमेटिक टैक्स कटता है। ये टैक्स देने वाले लोगों में से ये वो लोग हैं, जब भी कहीं पर कोई अप्रिय घटना घट जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, थोड़े थोड़े पैसे निकाल के वहां देते हैं। रामलीला होती है, कोई कृष्ण जन्माष्टमी होती है, ये उसमें पैसे देते हैं। सरकार से नहीं कहते कि जाओ सरकार से मांगो, ये खुद देते हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के नागरिक है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज को कुछ ना कुछ दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को भी अपने हिस्सेदारी दी। आज ये सारे लोग दुखी हैं। आज ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम सरकार से, प्रशासन से, डीडीए से, एमसीडी से, किस एमपी से, एमएलए से ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें करोड़ों रुपए दो, हमें भैया मामूली सा पानी दे दो, हमें बस 2 बाल्टी पानी हमारे घर में हो जाए, इतनी जगह दे दो। हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, हमें वो चीज दे दो। हमारे बच्चे पार्क में खेल सके, वहां सांप उन्हें आके ना काट ले, हमें सिर्फ ऐसा माहौल दे दो। ये अनिल जी हैं। ये चाहते, मैं आपको बताऊं, ये अनिल गुप्ता जी, बंसल जी, ये अनिल गुप्ता जी है। ये गुप्ता जी है तो मैं इनकी तारीफ में बता दूं, मैं इन लोगों की कौम से बड़ा प्रभावित हूँ। ये चाहते हैं तो लंदन में, आगरा में और गोवा में आराम से कोई होटल खोलते हो, वहां पे रहते। इन्होंने ये जगह चुनी, ये जगह डीडीए यानी सरकार ने बनाई। इन्होंने सरकार की हिस्सेदारी को या उसके कर्तव्य समझते हुए यहाँ लोगों को मकान देने का बीड़ा उठाया। अब ये इन्होंने अच्छा कदम समझ के उठाया कि यहाँ पे लोगों को मकान मिलेगा, लोग सहूलियत से रहेंगे। डीडीए की जगह लोग सब पसंद करते हैं। मिल क्या रहा है, दुख से शुरुआत करते हैं। क्या परेशानी है सेक्टर 37 में लोगों को? देखो, सेक्टर 37 में परेशानी के नाम पे सब कुछ है। सारी जिम्मेदारी डीडीए की है। डीडीए को अपना बगैर बोले सारे काम करने चाहिए, लेकिन हमें कितनी बार बोलना पड़ता है। हजारों बार हम डीडीए को पत्राचार कर चुके हैं, हजारों बार उनको मैसेज कर चुके हैं। मधुबन चौक पर इनके चीफ इंजीनियर बैठते हैं, वहीं पे आरपीडी 3 के अधिकारी बैठते हैं। उच्च अधिकारियों को हमने कई बार बोला, सर सेक्टर 37 की सूद ले लीजिए, आप सेक्टर 37 का जो हाल बेहाल है उसको ठीक कर दीजिए। यहाँ पे जितनी भी सड़कें सब टूट फूट गई है, पार्कों का हाल बुरा है, नालियां बिल्कुल बेकार है, सीवर सारे बंद है। अब यहाँ पर लोग आके मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएं? सुविधा के नाम पे हम उनको बोलते हैं कि अब सुविधा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आज हम भारत देश में ना रहते, कहीं और रह रहे होते, तो ये सुविधाएं सिर्फ एक मेल पे मिल जाती। सिर्फ एक मेल हम करते प्रशासन को, मेल पे ही तुरंत सारा प्रशासन सारी सुविधाएं हमें दे देता। इतना हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हालांकि हम उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, वाइस चेयरमैन से मिले हम मधुबन वो विकास सदन में जाके, उन्होंने बोला कि हमारे पास ना तो फंड की कमी है, ना ही हमारे पास मैन पावर की कमी है। हमें आप बताइए काम क्या चाहिए डीपीएस में। यही बात हमने चीफ इंजीनियर को बोली, यही बात हमने आरपीडी टीम को बोली। वो कह रहे कि हमने फाइल चला रखी है, फाइल चला के पता नहीं फाइल हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई, उनसे फाइलें नहीं चलने में आ रही, फाइलें नहीं चलने में आ रही। पता नहीं फाइल होगी क्या उतनी, उस फाइल को उठाने के लिए पता नहीं उनको कितने आदमी चाहिए। फाइलें नहीं चलने में आ रही उनसे, और जबकि उच्च अधिकारी कहते हैं फाइल आए हमें तुरंत साइन करने, तुरंत। हमारे पास कमी नहीं है पैसे की, ना मैन पावर की कमी है। आज दिल्ली शहर में चारों तरफ विकास कार्य हो रहा है। बीजेपी की सरकार सेंटर में, बीजेपी की सरकार दिल्ली में, बीजेपी की सरकार एमसीडी में, चारों तरफ विकास कार्य हो रहा है। केवल और केवल सेक्टर 37 को छोड़ के पूरी दिल्ली में विकास हो रहा है। पता नहीं यहाँ पर विकास कब होगा, हम कब अपना घर बना पाएंगे। 1981 से यहाँ पर यही हालात है। 1981 में लोगों ने प्लॉट बुक किए थे और 2012 में डीडीए ने ये प्लॉट दिए थे। आज 2012 को भी गए हुए यहाँ पे 14 साल हो गए। 14 साल में डीडीए ने यहाँ कुछ नहीं किया। 14 साल में तो भगवान राम का भी वनवास खत्म हो गया था, और डीडीए पता नहीं हम लोगों का वनवास कब खत्म करेगी।
पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारा चैनल और ये सारे मकानदार दुकानदार लोग यहाँ पर रोनी सेक्टर 37 में किसी भी सरकार की आलोचना के लिए नहीं बैठे हैं। ये 81 से पिछले 8 2 10 साल से यहाँ पर है। यानी कि शीला सरकार भी इनके होते सोते चली गई, केजरीवाल सरकार भी इनके होते सोते चली गई, अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के साथ बस एक प्लस पॉइंट है जो बाकी सरकारों में नहीं था, कि जितने भी वो इंजन होते हैं या प्रभाग होते हैं वो सब उसी के पास है। यानी कि मैं बोलूं कि अगर एमसीडी से डीडीए तक कोई फाइल जानी है तो कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना था। पहले जो शीला सरकार ये कह देती थी मैं क्या करूं जी, उनके पास इनके पास, अब नहीं। यानी काम जल्दी हो सकता है। ये पाठक साहब है, ये इस आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी है। इनके पास लोग आते हैं, इनके पास महिलाएं आती हैं, बाल्टी खाली लिए हुए कि साहब आपने हम जैसे लोगों को मकान तो दिलवा दिया, पानी कहां से लाए। एक लोकल लोअर क्लास औरत आती है जिसने पैसे जोड़ जोड़ के यहाँ पे अपने मालिक से कर्जा लेने के मकान लिया कि इस बच्चे को मैं कौन से स्कूल पे लेके जाऊं। स्कूल और पानी की परेशानी के बारे में बताइए। ये जो डीडीए और इसके दिल्ली जल बोर्ड के बीच में जो भी ये हमारी पत्राचार रही है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो परेशानी है वो यहाँ पे पानी ना होने की वजह से। जी कोई भी 8 साल हो गए, 45 साल के बाद भी 37 सेक्टर में पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। 4-5 लाख लोगों की आबादी यहाँ होनी चाहिए, लगभग हो सकते थे अगर डीडीए ध्यान देता तो। जी पार्कों में पेड़ नहीं है, पार्कों में डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें नहीं बनी, टूटी हुई सड़कें हैं। कोई सरकारी स्कूल 37 सेक्टर में नहीं है। ये हो सकता है कि स्कूल अगर दूर हो तो उस दूर के स्कूल वाले बस लगा दें, बच्चे यहाँ से वहां चले जाएं। ये हो सकता है कि सरकारी स्कूल जाने के लिए भी बैटरी रिक्शा वाले आपस में कमिटमेंट करने तो जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सड़क खराब हो तो अनाधिकृत कॉलोनी वाले 6-6 साल बिता देते हैं खराब सड़कें में, यहाँ पे ही लोग बता रहे। ये नहीं हो सकते कि पानी और बिजली ना हो तो लोग रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये डीडीए का काम कर रहे हैं, ये अपना नहीं कर रहे हैं। डीडीए की ये कॉलोनी है। डीडीए आप एक प्रकार से सरकारी दफ्तर वाला प्रॉपर्टी डीलर मान लीजिए विभाग। उसने ये कॉलोनी बसाई, उसने ये जगह ली, उसने वहां पे मकान देना शुरू कर दिया, उसने यहाँ पे सुविधा दी है। ये तो उनका हाथ बटा रहा है एक तरीके से। दुनिया के इतिहास में डीडीए ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसने प्लॉट देने में 37 साल लगा दिए, उसके बाद भी 45 साल के बाद पानी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये खुद अपने आप में इतिहास में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट सोसाइटी डीडीए, जो कुछ करना ही नहीं जानती। और मैंने सुना कि यहाँ पर आसपास में करोड़ों रुपए खर्च करके डीडीए ने एक यंत्र बनाया भी था। जो यूजीआर है वो उसको बने हुए लगभग आज 9 से 10 साल होते हैं। 9 से 10 साल जी। करोड़ों रुपए लगा करके वो जो है यूं ही पड़ा है, तो वो एक तरीके से खराब ही हो गया होगा, खंडर खंडर बना दिया है। बिल्डिंग उसके जो है अभी ऑडिट के लिए वो भी बोल रहे थे कि लेकिन अभी उसका शायद क्या होगा पता नहीं। अभी अभी तो यूजीआर को हैंडओवर भी नहीं दिया है जल बोर्ड ने, और वो पेंडिंग चलता आता है। जबकि ये सब चीजें ऑटोनोमस बॉडी दोनों है, डीडीए भी और जल बोर्ड भी, उनको ऑटोमेटिकली एज एन प्रोसेस जो है ना उसका हैंडओवर लेना चाहिए। और आम जनता को, पब्लिक को जो कि लंबे समय से इंतजार कर रही है, उसको तुरंत अविलंब पानी देना चाहिए। इसके लिए लास्ट 1 साल से तो लगातार पत्राचार चल रहा है। इसके लिए अनशन भी किया गया, लेकिन इनके बिल्कुल भी डिपार्टमेंट इतना लिथार्जी हुआ है, जू नहीं रहती कि क्या तो पानी की समस्या जो कि बेसिक चीज है, बिना पानी के कोई आदमी ना तो वहां के क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है, ना ही उसका जो है कोई जो है उसके पानी के बगैर तो जीवन भी नहीं है। अब इन सब चीज समस्याओं को आप किसी परिवार को या किसी उससे उनके जो लॉजिक बनते हैं कि भाई ये यहाँ पर जो है यहाँ में तो लोग बाग है ही नहीं। अरे लोग बाग होंगे कहाँ से जब तक आप पानी नहीं देंगे। बिजली पानी की एक मूलभूत सुविधाएं ऐसी है जिसके बगैर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अब मजाक देखिए, एक विभाग ये कह रहा है हम वहाँ पानी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि लोग नहीं आए, लोग कह रहे हैं हम यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पानी नहीं आए। मतलब बात ऐसे ही टली जा रही, लोग आए पानी ले, पानी बात, और लोग कह रहे हैं पानी दो तभी तो हम आए। जी बिल्कुल। अब इसके लिए लगातार आप कितने अंतहीन जो है ना पत्राचार करने के बावजूद भी अगर इनेक्शन नहीं होता तो इन बॉडियों का क्या करेंगे। जल बोर्ड बिल्कुल जीरो है हमारे लिए। डीडीए की तरफ से जो है कोई सपोर्ट नहीं है। आज अभी हमारे को पता लगा कि वो टैंकर की जो टेम्परेरी सप्लाई दी गई थी वो भी जो है स्टॉप कर दी गई है। अच्छा, यस बिल्कुल। सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का, जो कि आज 2018 के अलॉटमेंट करे हुए उसके लिए आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसको।
तो हमारे तो सिर्फ इनके जो अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर है, जो अपने इंजीनियर मेंबर हैं, इस समस्याओं का जो कि बेसिक है उसकी तरफ अविलंब ध्यान देना चाहिए और इसको जो है तुरंत चालू कराना चाहिए पानी की सब। टोटल मार के कि सेक्टर 36 और 37 ऐसा इनका दुर्भाग्य है कि चारों तरफ कॉलोनी है और वहां पे भरपूर पानी है और वेस्ट होता रहे, लेकिन इस सेक्टर को ये छोटे से सप्लाई जो है ना मिनिमम है। अभी अभी आबादी यहाँ पर 10% लगा लो, 15% लगा लो, अगर 20-30% अगर हो जाए तो यहाँ पे तो जीना दुर्भर हो जाए। उसको भी ये पानी सर्व नहीं कर सकते। ऐसा क्या कारण है कि जो कि डीडीए की जो स्ट्रक्चर अर्बन डेवलपमेंट में जो है ना ये कॉलोनी डेवलप करी गई और इतने लंबे समय तक उसके अंदर पानी की सप्लाई पूर्ति नहीं की गई। 80% भूमिका अदा करी और इन लोगों ने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। सीधा साधा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, चुपचाप वोट देता है, सरकार को सहयोग देता है, अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सरकार से, प्रशासन से, विधायक से, मंत्री से, एमपी से कहना क्या चाहते हैं अनिल जी? मेरा केवल और केवल एक ही अनुरोध है प्रशासन से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अगर ये लोग चाहें केवल और केवल 10 मिनट में यहाँ पे पानी चालू हो सकता है, केवल और केवल 10 मिनट में, क्योंकि लाइनें सारी डली हुई है। यूजीआर 36 और 37 में बना हुआ है, जो कमांड टैंक है, पानी केवल छोड़ना है। पानी की लाइनें भी यहाँ पे आई हुई है और रोहिणी 36-37 के चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, हर कच्ची कॉलोनी में पानी है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। प्रशासन चाहे केवल और केवल 10 मिनट में ये पानी चालू कर सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लेगा, 11 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है इन सब से, अपना मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी अपना सुनवाई हो और पानी हमें जल्द से जल्द दिया जाए। ड्यूटी ने अलॉट किए हुए हैं, इसमें ना बिजली है ना पानी है। पानी की वजह से हम रह नहीं पा रहे हैं, हमें किराए पे रहना पड़ रहा है और पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। जबकि आपने प्लॉट ले रखा है जी, जबकि भाई साहब ने यहाँ पे अपना प्लॉट ले रखा है, ये हमारे पे रोज आते हैं, हर 10-15 दिन बाद, महीने में एक बार पूछने आते हैं कि हाँ जी भाई साहब यहाँ इन पानी भाई कब साहब तक। ने यहाँ पे प्लॉट ले रखा है, प्लॉट ले मैं आपको रखा है, बता दूं वो जी। बनाना भी चाहते हैं अपना प्लॉट, लेकिन पानी की वजह से वो किराए पे रह रहे हैं, उनको इतनी दिक्कत हो रही है। हमसे आगे पूछते भी हैं कि हाँ जी कब तक प्लॉट पे पानी आ जाएगा, यहाँ डीडीए कब तक पानी दे देगी। हम उनको झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हाँ जी अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, लेकिन हम भी मजबूर हैं। कब तक हम उनको बोले कि कब पानी आ जाएगा, हमारे पास ऐसी कोई पर वही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कब तक पानी आ जाएगा। तो बस लोग इस तरह से बहुत परेशान हो रहे चाहे महिलाएं हो या पुरुष, आपको लगता है पानी यहाँ की सबसे मौलिक आवश्यकता है? यहाँ पर पानी तो आना ही चाहिए, काफी साल हो गए इसको, इसमें आबादी जल्दी हो जाती है, इसके अंदर अगर पानी आ जाए तो हम तो यही सरकार से कहेंगे कि पानी जल्दी से जल्दी आ जाए इसके अंदर। 37 में आपने बात सुनी, आपने इनके दिल की आवाज सुनी। ये जनता जनार्दन है, ये व्यापारी वर्ग है, ये नागरिक लोग है, ये दिल्ली के सिटीजन है, ये चेहरे, ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं, ये और कोई मांग नहीं कर रहे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे, किसी पार्टी में नहीं जा रहे। ये सीधी सादी सी एक बात डीडीए के अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं, उन डीडीए के अधिकारियों से जो जो एसी वाले ऑफिस में बड़ी बड़ी कुर्सियों और ऑफिसों के साथ में मधुबन चौक के ऊपर बैठे हुए हैं। मधुबन चौक वाले डीडीए ऑफिस में वो सुबह आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, फाइलें देखते हैं। इनकी फाइलें पता नहीं कहाँ, किस कोने में, किस कचरेदान में पड़ी हुई है। उन ऑफिसरों को के असली निवेदन है हमारा, जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, उन ऑफिसरों से निवेदन है हमारा कि ये लोग जो उनके दरवाजे पे दिन रात चौखट के ऊपर 50-50 बार आते हैं, इनकी फाइलों पे, इनके कामों पे ध्यान दिया जाए। ये लोग भी कोई अपने लिए पानी नहीं मांग रहे हैं, ये बहुत सारा पानी खुद नहीं पिएंगे, ये पानी भर के अपने घर के अंदर नहीं ले जाएंगे, ये भी जनता जनार्दन के लिए पानी मांग रहे हैं। डीडीए के जितने भी लोग हैं, उनका काम ही यही है कि वो जनता के लिए काम करें। कि किस तरीके की कर्तव्य पूर्ता हो रही है, किस तरीके की कर्तव्यहीनता है हमारा सरकार से, इन सबका सरकार से भी यही निवेदन है कि, और अभी तो फिलहाल ये स्कूल भी नहीं मांग रहा है, अभी तो ये फिलहाल ये भी नहीं कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, कम से कम पहले पानी तो दे दिया जाए। क्या कहना चाह रहा है पाठक साहब पानी को लेकर? देखिए, पानी जो है बेसिक चीज है और इसका जो है पानी की सप्लाई का होना नितांत जरूरी है और ये जो भी डिपार्टमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको तुरंत ही इस पानी की सप्लाई को चालू करना चाहिए। तो आपको लगता है अगर रेखा जी चाहे, रेखा सरकार चाहे, तो डीडीए का अधिकारी अगर इच्छा शक्ति पूर्ति करे तो लगभग मतलब 10 दिन के अंदर पानी यहाँ पे आ सकता है? नहीं जी, 10 दिन नहीं, केवल 10 मिनट। 10 मिनट में? 10 मिनट में केवल, अगर रेखा सरकार चाहे, बीजेपी चाहे, तो केवल और केवल 10 मिनट में यहाँ पानी चालू हो सकता है, क्योंकि सारी लाइनें डली हुई है। यूजीआर तक
हैदरपुर से लाइन भी आई हुई है। केवल और केवल एक वाल खोलना है, 10 मिनट में यह पानी चालू हो सकता है। क्योंकि जब यहाँ पर ये कमांड टैंक बना था, इन्होंने लाइनें सारी चेक करी थी। इट मीन्स लाइनों में पानी डाल के इन्होंने देखा था, वो भी हैदरपुर से। अगर ये चाहे तो 10 मिनट में सर्व चालू कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो। तक आप जो देख रहे हैं ये सारा रोहिणी 37 है। दूर दूर तक जो आप देख रहे हैं ये सड़कें जो वहां तक जा रही हैं, वो दूर तक बने हुए सरकारी दीवार आप देख रहे हैं, वो गाड़ियां आप आती हुई जाती देख रहे हैं, महिला देख रहे हैं, वो सामने पेड़ आप देख रहे हैं, उधर कुछ मकान देख रहे हैं, और ये इधर पीछे छोटी मोटी बिल्डिंगें बनी हुई देख रहे हैं। सारा दूर दूर तक 37 है। ये इलाका तो इतना बसा हुआ है, डीडीए की कॉलोनी में तो लोग आने के लिए भागते हैं, ये इतनी वीरानी क्यों? ये सब डीडीए की लापरवाही है जी। डीडीए ने केवल अपना पेपरों के हिसाब से अपना प्लॉट तो दे दिए, लेकिन बेसिक जो सुविधा है उसके नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल डीडीए की ये नाकामी है कि जनता को बचाया जाना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर डीडीए की जिम्मेदारी बनती है पानी देना, सीवर देना, बिजली देना, सारी सड़कों को बनाना, सारी जिम्मेदारी डीडीए की बनती है। लेकिन डीडीए अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर भाग रहा है। डीडीए अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझता और ना ही अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है डीडीए। अगर पानी, सड़क और लाइट दे दी गई तो लगभग 4 लाख लोग यहाँ आराम से रह सकते खूब हैं। आराम से जी। केवल मैं कह रहा हूँ, अगर ये डीडीए हमें सारी सुविधाएं 15 दिन में दे दे तो आप 1 साल के अंदर देखना पूरा सेक्टर भर जाएगा। मात्र 1 साल के अंदर में ये बता रहे हैं कि पूरा सेक्टर ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो जाएगा, कि अगर मोटी मोटी शुरुआती सुविधाएं भी यहाँ पर आ जाए। और लगभग असुविधा की बात करें, हम अभी पानी पे टिके हुए हैं, लेकिन परेशानी और क्या क्या यहाँ पे है? देखो परेशानी यहाँ पर क्या है कि एक तो सड़कें नहीं बनी अंदर की सारी, अच्छा, सड़कें नहीं बनी हुई, और उसके बाद जितने भी मेन अगर कोई आदमी मकान खरीद भी ले, प्लाट खरीद भी ले, तो उसको अपने प्लाट तक जाने के लिए भी राह नहीं है जी। मेन होल जो है, मेन होल अपना आधे अधूरे बने हुए, कोई मेन होल अपना 80% मेन होल सारे के सारे यहाँ पर बंद है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रीट लाइटें सारी बंद है। स्ट्रीट लाइटों में रात को आदमी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। अगर कोई रात को यहाँ पे आ जाए तो उसको लगता है कि मैं किस जंगल में आ गया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अपना वीरान सुनसान। वीरान सुनसान में आ गया हूँ। और जबकि ये सेक्टर यूईआर पे है, यूईआर अपना बिल्कुल, और ये डीडीए का ड्रीम सेक्टर है। डीडीए के उच्च अधिकारी बोलते हैं कि ये सेक्टर 36 और 37 हमारा ड्रीम सेक्टर है, हम इसको ऐसा बना देंगे गुड़गांव से भी बढ़िया। आज अच्छा। हम गुड़गांव में क्या हुआ है, हम्म। अगर यही चीज प्राइवेट बिल्डर के हाथ में दे देते तो हमें इतनी बातें ना तो करनी पड़ती। प्राइवेट बिल्डर चाहे पैसे लेता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेक्टर को ऐसे कर देता, इससे बढ़िया सेक्टर हमने नहीं सुना होगा, ना देखा होगा। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिल्डर इससे बढ़िया सेक्टर बना देता है इसको। अब इस सेक्टर 37 के C2 ब्लॉक में मौजूद है। C1 से लेकर और बाकी जो 6 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक है, वहाँ पे क्या दशा है? वहां पे बिल्कुल एक तरीके से ये समझिए गांव से बना रखे हैं। अच्छा, जंगल टाइप का था। जंगल, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर के रहना नहीं चाहेगा। जो भी आज ये कीड़े मकोड़े, सांप जो बिच्छू अभी भी आने लगते हैं। सब कुछ बारिश जरा सी हो जाए यहाँ पर जो है ना तो खड़े होना भी भारी पड़ जाए। और इतने खड्डे हैं इसके अंदर, जो रोड मेन रोड है उसके अंदर झील बन जाती है। उसके लिए बड़े अधिकारियों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, आज भी उसकी फिलिंग तक नहीं हो पाई और ना ही वो रोड डेवलप करी गई है। कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है सब। इंटरनल रोड सारी जो है बननी चाहिए। कोई भी वहां पर इतने जो झाड़ फूल है, देखिए ये सारा का जो है इस तरीके का जो है ना ये जंगल बना हुआ है, इसके अंदर कौन जा सकता है रात को? कोई भी यहाँ पे रह भी नहीं सकता किसी भी तरीके से। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट, डीडीए सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी सरकार, एक बात पे सब एकजुट है, भैया दिल्ली में ना जे झुग्गी नहीं होनी चाहिए अब, और नई झुग्गी कॉलोनियां नहीं बसनी चाहिए। सब इस बात पे एकजुट है। सब इस बात पे भी एकजुट है कि भैया अब दिल्ली में नई अनाधिकृत कॉलोनियां भी नहीं बसनी चाहिए। बड़ी सख्ती दिखाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता खुद उन्हीं की बनाई हुई जो कॉलोनी बस रही है, उन्हीं के द्वारा दी जाने उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। अरे लोगों को जब मकान नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, अपने ही खरीदे हुए प्लॉट पे, तो वो झुग्गियों में जाएंगे, अनाधिकृत कॉलोनियों में जाएंगे। सरकार का ये फर्ज है कि अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी रहे, ना अनाधिकृत कॉलोनियों, ना झुग्गियां, तो कम से कम इस तरीके के सेक्टर 37 जैसे इलाकों को तो बसाया जाए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। ये सज्जन कुछ कहना चाहते हैं? पूरे सेक्टर के अंदर एक 32 सेक्टर